Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 3, part number 2. सिटीजनशिप એટલે नागरिकत्व એટલે नागरिक। हम हमारे भारतवर्ष के जो हमारे देश के नागरिक है उसके बारे में हम इसके 2 पार्ट 2 है उसमें एक्सप्लेन करें। सो लेट्स रीड, लेट अस डिस्कस एंड राइट। इसमें जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मुझे लिख के होमवर्क में बताने हैं। पहला क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड हम किस जगह में यूज़ करते हैं। दूसरे में जा रहा है कि कब हम उस उम्र में पहुंचते हैं जब हमको वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाना होता है। उसके बाद और कितने लिस्ट है, थर्ड क्वेश्चन में जिसमें फोटोग्राफ्स आइडेंटिटी आते हैं वो तुमको लिख के बताने। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन हमारे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड में दिए जाते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों हमको रजिस्टर, कब नाम रजिस्टर करना चाहिए, कौन हमारा नाम रजिस्टर करते फैमिली मेम्बर्स में, कौन से कार्ड्स हमारे फैमिली मेम्बर्स किस वजह से यूज़ करते हैं। स्कूल जो है जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे क्या चीज़ वो रजिस्टर करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिस में हमको हमारी इन्फॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरी है, ये सब। आफ्टर seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of term citizen and citizenship. जब उसको वोटर आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पता चला राजुल को, उसको देखने बाद उसको उसके मीनिंग को जानने की बहुत इच्छा हुई कि नागरिक क्या है, नागरिकत्व तो क्या है, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सब। He then asked the grandfather for explanations of democracy and added that is often used in politics by the law. The constitution had in the speeches of political leaders. दादाजी को उसने पूछा कि मुझे इसके बारे में और भी कुछ जानना है। तो दादाजी ने उसको कहा कि बेटा ये जो सिटीजनशिप होता है ये हमारे पहले से ही संविधान के हिसाब से राजनीतिक में और कानून में चले आ रहे हैं। तो हर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी इसको मानते हैं। तो राजुल ने कहा कि मुझे और भी कुछ जानना है नागरिक के बारे में। तब दादाजी ने कहा अ पर्सन लिविंग इन विलेज, एक इंसान अगर गांव में रहता है, सिटी में रहता है, टाउन में रहता है तो सिटीजन उसकी उस जगह का नागरिक कहलाता है। बट दिस मीनिंग इज लिमिटेड, लेकिन ये जो इसका मतलब होता है कि लिमिटेड होता है। जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु लॉजिकली बिलोंग्स टू ए कंट्री हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री, इट इज़ अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर जनरली हम लोग देखा जाए ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी इंसान हो अगर वो एक देश से जुड़े हुए होते हैं, उसके प्रोटेक्शन करते हैं, उसको जो है उसकी नागरिकत्व को बताते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हम जान सकते हैं। An Indian citizen has a deep love for his country and takes pride in the fact that he is an Indian. एक भारत की जो नागरिक होती है वो बहुत ही प्यार से अपने देश को बहुत ही प्यार से गर्व महसूस करते हैं कि वो एक इंडियन है, वो एक भारतीय है। ही कोऑपरेट्स with the citizens of serve the nation in return the government gives him rights to enjoy. उसको जो है नागरिकत्व को जो है उसको मिल जाते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके गवर्नमेंट को। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इन द सोसाइटी। और जो हमारे भारतीय सरकार है वो हम लोगों को क्या करते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे जो है हम हमारे देश के जो है सेवा कर सकें। Non-resident Indians as well, an ideal citizen never causes harm to the country nation. एक जो नागरिक होता है, जो एक अच्छे नागरिक होते हैं, कभी भी किसी भी वजह से अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सिटीजनशिप, एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज नॉट सिटीजन। हर कोई जो हमारे भारतवर्ष में रह रहे वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। आउट ऑफ दिस पीपल मोस्ट वेर इंडियंस आर सेम आर फॉरेनर्स। इंडिया से भी बाहर जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे देश में आते रह जाते लेकिन वो हमारे सिटीजन नहीं कहलाते। मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज स्टे एंड सम टाइम। कुछ समय के लिए वो लोग आते हैं बाहर के देशों से और यहाँ पे रुकते हैं, जो टेम्पोररी स्टे कहते हैं, मतलब कुछ दिन के लिए टेम्पोररी। दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट पार्टिसिपेट एज द
कैंडिडेट इन इलेक्शन, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है और ना ही वो जो है इसमें कैंडिडेट्स मतलब चुनाव में चुने जाते हैं। होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट और एंजॉय अदर राइट्स आर दे नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन। सरकार ऐसे जो राइट्स है उसको सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, बाकी वो इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से गिनती नहीं किए जाते। दे आर सिटीजन्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, वो जो है अपने जिस देश से आए हैं उस देश के नागरिक। पीपल फ्रॉम यूरोप, यूएसए, रशिया, जापान एट्सेट्रा, जो अदर हमारे नेशनलाइज कंट्रीज है, जो इंटरनेशनलाइज कंट्रीज है, वहाँ से सब आते हैं। तो वो सिर्फ यहाँ पे कोई स्टडी करने आते हैं, कोई यहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष में रह जाए तो उसका सिर्फ वो जिस देश से आया है उस देश में ही रह सकते। एक साथ कभी भी हम लोग दो देश के सिटीजनशिप नहीं मिल सकता, एक का हमको कैंसिल करवाना पड़ता है। टू विजिट वर्क एंड वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वो जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह देखते हैं, इस वजह से आते हैं। एम्बेसडर्स आर डिफरेंट कंट्रीज स्टे इंडिया बट दे इंडियन सिटीजन, जो एम्बेसडर्स हैं वो अलग अलग देश से आते हैं, वो इंडिया में रुकते जरूर है लेकिन उसको इंडिया के नागरिक नहीं कहलाते। बीइंग ब्रॉर्न इंडियन पेरेंट्स वेरी नेचुरल, ये जो दो क्वेश्चन है ऊपर का वो मुझे आपको होमवर्क में लिख के बताने हैं, और उसके साथ पहले जो जितने 5 क्वेश्चन थे वो भी। बीइंग बॉर्न इन इंडियन पेरेंट्स इन ए वेरी नेचुरल वे टू अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन, अगर हम भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप भारतीय हैं, तो प्रकृति हिसाब से नेचुरली हम लोग जो है हम लोगों को हमारे जो है भारत की नागरिकत्व मिलते हैं। इवन फॉरेनर्स कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग द गवर्नमेंट इंडिया आफ्टर लॉन्ग स्टे, जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडियन सिटीजन जो होते हैं वहाँ पे जगह दखल करते, जो गवर्नमेंट होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा दिन तक रुकने का परमिशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे देश का हो गया। हाउएवर देयर आर सम कंडीशन, उसके लिए भी कोई कंडीशंस होते हैं। टू सरेंडर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसको जो है फॉरेन सिटीजनशिप जो है उसको सरेंडर करना पड़ता है एप्लीकेशन देके। ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडियन मोर 5 years, 5 साल तक उसको हमारे देश में रहना पड़ता है। द इंटेंशंस ऑफ एप्लीकेटेंट मस्ट बी वन परमानेंट रेसिडेंस, और उसके लिए उसको खुद का घर होना जरूरी है। हाउएवर इफ ए फॉरेनर मैरिज अ इंडियन सिटीजन ही एंड सी बिकम्स एन इंडियन सिटीजन, अगर कोई फॉरेनर आके हमारे देश में शादी करते हैं तो नेचुरली जो है वो इंडियन सिटीजनशिप में माने जाते हैं। और अगर हम भी ऐसा बाहर के देशों में जाके किसी बाहर के सिटीजन्स के साथ, नागरिक के साथ, वहाँ पे रहने वाले के सिटीजन के साथ शादी करते हैं तो हम भी उस देश के सिटीजनशिप हमको मिलते हैं। बोथम वॉज born New York, USA, become a resident of Indian this year 2002. He applied for Indian citizenship 2009. 2002 में उसने बर्थ जन्मा था, पर उसको ये जो है ये थिंक है, ये आपको पढ़ना है। इफ एन इंडियन सिटीजन कमिटेड सीरियस बेट्रियल देन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राजुल said, दादाजी आई हैव गॉट लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटीजन एंड सिटीजनशिप फॉर यू विच आई विल पास टू ऑल माई फ्रेंड्स। दादाजी को उसने कहते हैं कि जो ये सीरियस है बेट्रियल सिटीजनशिप है हमारी इंडिया में, वो जो है वो हमको जो है बताना होता है। तो राजुल जो है वो अपने दादाजी को कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है सिटीजन और सिटीजनशिप का वो मैं मेरे दोस्तों को भी बताऊंगा। मुझे ये सुन के बहुत ही मज़ा आया। तो राजुल जो है उसके दादाजी को कहता है कि मुझे जो इंडियन सिटीजनशिप है और सिटीजनशिप क्या है उसके बारे में पता चला, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी मैं ये समझाऊंगा और बताऊंगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस चैप्टर में हमारे देश की जो नागरिकत्व है, जो नागरिक है, उसके बारे में जाना, कब उसको राइट्स मिलते हैं, टाइम होता है, उसमें एज होते हैं जब उसको वोट देने का मौका मिलता है। तो आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसका जो 3rd 4th चैप्टर है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर आपको मैंने दिया है वो होमवर्क में मुझे बताना है। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्टे सेफ, स्टे